वेलकम मिससेलेनियस एपिसोड मॉक टेस्ट के इस वीडियो क्लास में आप सबों का स्वागत है। लास्ट ईयर 2016 में IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें आए हुए मेमोरी बेस्ट 6 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो इस मॉक टेस्ट में होंगे। टाइम 3 मिनट्स है। 3 मिनट्स 6 क्वेश्चंस। ये एक ऐसा टारगेट है जो हर किसी से अचीव नहीं होगा, बट दिस इज द टारगेट वेयर यू हैव टू गो। आज अचीव नहीं होता, परेशान मत होइए। आपसे जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन जो लोग 5-6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने SBI PO का मेन दिया है या दूसरे बैंक PO के मेन दिए हैं, जिन्होंने मेरे सारे वीडियो एपिसोड्स को 2-3 टाइम्स देख लिया है, वे अवश्य ही 3 मिनट्स में ये 6 क्वेश्चंस बनाने में सफल रहेंगे। आप में कोई आज स्टार्ट कर रहे होंगे, उनसे 1 ही बनेगा या 2 ही, कोई बात नहीं है। एक टेस्ट दीजिए। आप बार बार ऑनलाइन टेस्ट बोलते हैं और मैं विरोध करता हूं। नो ऑनलाइन टेस्ट। टेस्ट तो ये वाला है, इसको दीजिए। एक पर्टिकुलर पोर्शन का टेस्ट दीजिए। उतने समय में वो पूरा हुआ कि नहीं, या फिर कितना हुआ। रियल में फायदा आपको इस टेस्ट से है, किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से नहीं। आपका वैसे अपना मानना है, मेरा तो ये मानना है और मैं तो हमेशा आपको यही सलाह दूंगा, नो ऑनलाइन टेस्ट। 6 क्वेश्चन का ये टेस्ट आप अगर 2 या 3 बनाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन 3 जरूर बनना चाहिए। अगर आपको RRB देना है, अगर आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो 3 मिनट्स में 3 अवश्य बनने चाहिए। 4 बना तो अच्छा बना, 5 बना तो वेरी गुड, और 6 बना तो एक्सेलेंट। यही मार्किंग है। उसके बाद मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। फर्स्ट वीडियो एपिसोड भी होगा तो चीजें आपको ठीक से समझ आएंगी, क्योंकि मैं रुक करके धीरे धीरे हर क्वेश्चन के, जो कि डिफरेंट चैप्टर्स के होंगे, उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो आप रियल में एंजॉय करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के। तो अब टेस्ट शुरू कीजिए। स्टार्ट।
एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 मिनट्स में इसे अवश्य बना लिया होगा। आप जैसा होगा वैसा कमेंट करेंगे। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाउ टू सॉल्व क्विकली एंड इन डिटेल बोथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द wheel of a bicycle makes 560 revolutions in traveling 1.1 kilometer, what is the radius? पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। देखिए 560 रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशन साइकिल, चक्कर, एक चक्कर, 1 साइकिल का मतलब होता है उसके सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस तय करना। जैसे मान लीजिए 10 मीटर लंबा एक वायर लीजिए, उसे राउंड कर दीजिए तो उसका सरकमफेरेंस 10 मीटर हुआ और वो एक चक्कर में वो 10 मीटर तय करेगा 1 रेवोल्यूशन में। तो 10 तय करेगा तो 5 चक्कर में 50 करेगा ना, और दिया रहेगी 5 चक्कर में 50, तो 1 चक्कर में 1 रेवोल्यूशन में कितना? तो लिखा हुआ है कि 1.1 किलोमीटर, तो उसे मीटर बना लेते हैं। 1100 मीटर तय करने में 560 रेवोल्यूशंस लगते हैं। तो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस तय हुआ? 1100, फर्स्ट बना रहे हैं हम लोग, 1100 मीटर, मीटर रहने देते हैं, अंडरस्टूड है मीटर, और 560 रेवोल्यूशंस में इतना, तो 1 रेवोल्यूशन में कितना मीटर? मीटर हो गया। अब ये क्या है? मीटर। मीटर अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो बोल सकते हैं इनटू 100, पर छोड़िए सेंटीमीटर में बाद में सोचेंगे। तो इतना मीटर हुआ ना, और ये जो मीटर हुआ एक चक्कर में, यही तो सरकमफेरेंस है ना। और सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। 2 और पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू आर। व्हाट इज आर? बस एक बार में फैसला करना है, एक बार में फैसला करना है, इतना ही लिखना है। इतना लिखने का मतलब आप जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। 11 जीरो है, रहने दीजिए, 2 टाइम्स। अब आप क्या देख रहे हैं? R इज इक्वल टू 8 इंटू 4 32, 10/32। सुनिए सुनिए, R इज इक्वल टू क्या निकला? 10/32। आप बोलेंगे कि आप इस 2 से इसको कैंसिल क्यों नहीं किए? नहीं किए, जानबूझ के नहीं किए, बताता हूं क्यों। आगे सुविधा होगी, कर भी लीजिएगा तो कोई बात नहीं है। मीटर अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलें तो इंटू 100 कर दिया तो सेंटीमीटर। हम लोग एक साथ भी बात कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ काट भी सकते थे, नहीं भी काट सकते थे, आगे हो सकता था डेसिमल आता, उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते, डेसिमल हट जाता, etc। फिर भी अगर 1000 है तो 1000 का 1/8 तो हम लोग जानते हैं ना, 125, ये हम लोग जानते हैं ना, और 8 का मतलब 4। अगर पहले से इसको काट देते तो भी कोई बात नहीं है, 16 होता, और फिर 16 होता तो आप बोलते 4 और इसको बोलते 25, इसको बोलते 25, और ये दोनों मिलकर के फिर यहां पर वही आता। तो ये सब मल्टीप्लाई करने से तो बच रहे ना, 125/4। 120 होने से 1/4 30 होता है कि नहीं? 30 होता है कि नहीं? अब 5 का 1/4 1.25 होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ये वाला कैलकुलेशन तो 1 में करना संभव है ना। 31.25 cm, 31.25 cm, फर्स्ट इज द आंसर। बोलिए ये समझ में आया या नहीं? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। Elena's age after 15 years will be 5 times her age 5 years back. What is the present age of Elena? What is the present age of Elena? कॉपी पेन की आवश्यकता ही नहीं, या थोड़ा सा पेन यूज कर लीजिए, जैसा आपको लगे। जरूरी नहीं है कि बिना कॉपी पेन के बनाएं। आज से 5 years ago जो भी एज था,
आज से 15 ईयर्स हैंस जो भी एज होगा, दोनों के बीच में 20 का गैप होगा कि नहीं? आज से 5 ईयर्स एगो जो एज होगा और आज से 15 ईयर्स बाद जो एज होगा, दोनों के बीच में 20 ईयर्स का गैप होगा कि नहीं? अगर हम इसे x मान लें तो आज का एज x प्लस 20 होगा कि नहीं? इज इक्वल टू 5x। ये तो मन में कैलकुलेशन हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 20x मीन्स 5 विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। लेकिन मैं समझाना चाहता हूं, ये जो हम लोग लिखना चाह रहे हैं, देखिए ये आज का एज है, तो किसी व्यक्ति का जो आज से 5 ईयर्स पहले जो एज होगा x, 5 ईयर्स एगो, और आज से जो 15 ईयर्स हेंस जो एज होगा, तो 15 ईयर्स हेंस क्या होगा? x प्लस 20। और ये एज जो है, ये 5 ईयर्स पहले जो एज था उसका 5 टाइम्स है। ये कह रहा है ना, एलेना's एज आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब दिस विल बी 5 टाइम्स हर एज 5 ईयर्स बैक। ये वाला, ये 4x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 5 हुआ कि नहीं? लेकिन 5 आपका आंसर नहीं है, रुकिए, हो सकता ऑप्शन में हो, खैर नन ऑफ दिस भी है। ये x किसे हमने माना था? इसे माना था ना। तो आज का एज क्या हुआ? 10 ईयर्स हुआ ना, 10 ईयर्स हुआ ना, इन ईयर्स 10 ईयर्स हुआ ना। बोलिए, समझे कि नहीं? ठीक है, मेरे ख्याल से सबों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा सेकंड नंबर था। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर की ओर। A man purchased a cow for ₹3,000 and sold it the same day for ₹3,600, allowing the buyer a credit of 2 years. If the rate of interest be 10% per annum, then the man has a gain of। कहने का मतलब, इसमें जो चीजें हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा ही है, मेमोरी बेस्ट है लेकिन ऐसा ही है, समथिंग थोड़ा सा आपको लग सकता है कि क्या है नहीं है, तो उसको आपको समझना है। इंटरेस्ट में कुछ भी जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड के लिए बोलना पड़ता है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट है। किसी व्यक्ति ने 3000 रुपीज में सामान खरीदा और उसी दिन बेच दिया, तो कहने का मतलब है कि उसका 3000 रुपीज लगा, पर उसने किसी से लोन लिया था 10% पर एनम के रेट से, जिसको कि उसको वापस करना है। मैंने पैसा लिया, ये अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है, समझना तो आपको ही है, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है। तो 3000 रुपीज ले करके किसी से लिया, इंटरेस्ट पर 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और 3600 पर बेच दिया। लेकिन कहा पैसा अभी देने की जरूरत है, 2 ईयर्स बाद दीजिएगा। 2 ईयर्स बाद उसने 3600 दिया, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ? 10% पर एनम के रेट से 20% तो उसे इंटरेस्ट देना है। उसने 3000 लिया था, 20% 600 होगा, 10% 300, तो 20% 600 होगा, तो 3600 जो मिला उसे तो उसने वापस कर दिया। पूरी डील में क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरे ख्याल से कुछ बताने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। A man takes 3 hours 45 minutes to row a boat 15 kilometers downstream of a river and 2 hours 30 minutes to cover a distance of 5 kilometers upstream. Find the speed of the current. किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत कम पेन पेपर का इस्तेमाल करके आप इसे बना सकते हैं, और थोड़ा याद रख सके तब तो उसकी भी जरूरत नहीं है। पहले बताऊं, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में 1 आवर में कितना किलोमीटर जाते हैं? दैट इज x, हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर। और अप में धारा के विरुद्ध 1 आवर में कितना जाते हैं? दैट इज y। x मीन्स u प्लस v, ओन स्पीड, स्टिल वाटर में स्पीड प्लस करंट का स्पीड। मतलब शांत पानी में, थोड़ा सुन लीजिए, शांत पानी में आप चल सकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, अब करंट 3 से फ्लो करे
तो आप 13 से ना बहेंगे धारा की दिशा में, डाउन द स्ट्रीम, और धारा की अप में जाइएगा। 10 किलोमीटर से जाना चाहते हैं, 3 से कोई पांव खींच ले रहा है तो 7 से ही जा पाएंगे ना। तो आपका 10, करंट का 3, लेकिन करंट में जब आप बहेंगे तो 13 से बहेंगे या 7 से बहेंगे। 13 माने x, 7 माने y। समझ गए? x 1 आवर में कितना किलोमीटर डाउन में, y अगेंस्ट द करंट 1 आवर में कितना किलोमीटर। तो ना हम ऐसे कैसे बताएंगे, हम तो 1 आवर में नहीं चलते हैं, हम तो 3 आवर्स 45 मिनट्स में चलते हैं, तो 15 किलोमीटर होता है। अच्छा 3 आवर्स 45 मिनट में चलते हैं ना, 15 किलोमीटर। ओके। क्या करेंगे तो ये होल नंबर बन जाएगा 4 टाइम्स 3 4 जा क्या होता है 12। 45 मिनट्स का डबल, 1.5 घंटा का डबल, 3 घंटा 15 आवर्स, और 15 इंटू 4/15 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एक्स। आप बोलेंगे ये सब क्या लिख दी? कुछ नहीं लिखे जी, यही तो कैलकुलेशन है। 15 किलोमीटर चले 3 आवर्स और 45 मिनट में, तो 1 आवर में कितना? ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, क्योंकि ऐसा करने से ये ऐसा होता है और ऐसा करते नहीं, रहने देते हैं। 4 किलोमीटर पर आवर। और वाई तो लिखा हुआ है 2.5 घंटे में 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर। एक्स तो निकला 4 किलोमीटर पर आवर और वाई निकला 2 किलोमीटर पर आवर। आपसे वी पूछा है 1 किलोमीटर पर आवर। आंसर कुछ नहीं करना था। आंसर वी क्या होता है x माइनस वाई बाई 2। u क्या होता है x प्लस वाई बाई 2। देखिए ये हुआ कि नहीं 1, ये हुआ कि नहीं 3। मेरा अपना ओन है 3, करंट का है 1, धारा की दिशा में गए तो 3 प्लस 1 4, और करंट के अगेंस्ट में गए तो 3 माइनस 1 2। यही वाला तो है। मेरे ख्याल से सबों को समझ में आ गया होगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? 4th नंबर। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Fifth number question. A cistern 6 meter long, mensuration का क्वेश्चन है, and 4 meter wide, contains water up to a breadth of 1 meter 25 cm. Find the total area of the wet surface. एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन ठीक आपका कॉन्सेप्ट चेक कर ले रहा है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। सिस्टर्न तो बड़ा है पर वाटर इतना ही है, तो जो सरफेस भींगा हुआ है वेट, वो ये वाला और ये वाला। नीचे का LB इंटू H प्लस LB। जिसको समझ में आ रहा होगा जानते हैं क्या करेंगे? विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर सीधा बोलेंगे 6 and 4 10। देखिए 6 and 4 LB 10 इंटू 1.25, तो 10 और 2.5 12.5 डबल। 25 and 24 49 is the answer। बताता हूं। ऐसा है, थोड़ा सा देखिए। मान लीजिए कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। देखिए L है ना, L का मतलब क्या है? 6 है, और ये क्या है 4, और हाइट जो है ना पूरा नहीं भरा हुआ, इतना भरा हुआ है, इतना।
ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जैसे भी हो, चलिए ऐसे है तो थोड़ा सा बनाने में हुआ, ठीक है। तो देखिए 6, 4 और ये 1.25, तो सरफेस क्या है, नीचे वाला, तो 6 × 4 ये तो हम लोग जानते हैं 24 होगा, और इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला, तो इधर वाला हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, 2 × 6 + 4 × 1.25, अब प्लस 6 × 4, 6 × 4 कौन वाला, ये वाला, छोड़िए हटाइए, नहीं बोलते हैं, अगर समझ में आता तो ठीक, नहीं आता तो छोड़िए, ऐसे नहीं करते। इसमें फेसेस कितने हैं देख लीजिए, एक फेस इधर वाला होगा ऐसे करके, ऐसे जो फिल किया होगा ये, इधर वाला उधर वाला, तो उधर वाला क्या है देखिए 6 × 1.25 और 6 × 1.25, तो 6 × 1.25 1.25, इधर वाला उधर वाला, तो डबल हुआ कि नहीं, ये 2.5 हुआ कि नहीं, 15 हुआ कि नहीं। और इसी तरह से 4 × 1.25 और 4 × 1.25, तो 4 × 1.25 का डबल हुआ कि नहीं, इसे 2.5 बोलेंगे, तो 2.5 बोलेंगे अगर हम लोग 2.5, तो ये 10 हुआ कि नहीं, तो ये 25 हुआ कि नहीं, ये 24 हुआ कि नहीं, 49 हुआ कि नहीं, समझ में आ गया। ये दोनों दीवार और जो बॉटम है वो, इसी का जो एरिया होगा वो सरफेस एरिया। तो मेरे ख्याल से ये 5th नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 6th नंबर, 6th क्वेश्चन, बड़ा शानदार है। आइए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, यही तो एग्जाम के क्वेश्चन की खूबसूरती होती है। ये असिस्टेंट के एग्जाम का है, बहुत आसान बोलते हैं, सचमुच बहुत आसान है, बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है और कितना सुंदर से 2 सेकंड में आंसर है। In terms of percentage profit, which among the following the best transaction? Cost price 36, profit 17 rupees. बेस्ट ट्रांजेक्शन का मतलब कि इतने में खरीद के इतना फायदा कमा के बेच देंगे प्रॉफिट के साथ, तो कितना % फायदा हुआ, जिसको जितना ज्यादा % प्रॉफिट होगा वो उतना अच्छा ट्रांजेक्शन माना जाएगा, वो उतना अच्छा सौदा माना जाएगा। तो एक व्यक्ति है जो 36 में खरीद के 17 कमाता है फायदा प्रॉफिट, दूसरा 50 में खरीद के कॉस्ट प्राइस 24 रुपीज प्रॉफिट कमाता है, 40 रुपीज खरीद के 19 कमाता है, 60 के बाद 29 कमाता है, और फिर नन ऑफ दीज लिखा है। नन ऑफ दीज का तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें बताना है बेस्ट ट्रांजेक्शन कौन है। जानते हैं कैसे बनेगा? 36 का हाफ 18 से 1 लेस, 50 का हाफ 25 होता तो होता ना 50%, उससे 1 लेस, 40 का हाफ 20 से 1 लेस, 60 का हाफ 30 से 1 लेस, यानी 50% से 1 लेस है। 1 का परसेंटेज जितना कम होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, 1 का परसेंटेज उतना ही कम होगा, बेस जितना ही बड़ा होगा। आंसर सुनिए मैं क्या कहता हूं, मैं क्या रहा हूं। जैसे 36 है तो 18 को तो बोलेंगे ना, 18 को तो बोलेंगे ना 50% 36 में। उसी तरह से मान लीजिए 50 है तो 50 में 24 के बारे में बात करना है, ठीक है, और 36 में 17 के बारे में बात करना है। तो 50 का हाफ 25 को तो बोलेंगे ना 50% बोलेंगे ना। तो 1 लेस है, 1 को क्या बोलेंगे यहाँ, 1 को क्या बोलेंगे? तो यहाँ देखिए 3.6 होने पर 1% होता है, और 5 होने पर समझ लीजिए 10% होता है, 0.36 होने पर 1% होता है, अब 0.5 होने से 1% होता है। ऐसे तो दिखाई देता है कितना % है, ये 48% है, लेकिन नहीं, जो मैं मेथड की बात कर रहा हूँ वो सुनिए। तो आप ऐसे समझिए कि अगर 18/36 होता तो 50% होता, तो 1/36 लेस है, 1/50 लेस है, 1/40 लेस है, 1/60 लेस है। तो लेस करने वाला जितना छोटा होगा परसेंटेज उतना बड़ा होगा ना। तो इसमें से सबसे छोटा होने वाला है कि नहीं? बस आंसर। तो बताइए पूरा कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था कि नहीं? मुझे उम्मीद है कि मिससेलेनियस क्वेश्चंस के इस वीडियो एपिसोड के मॉक टेस्ट में आपने पूरा एंजॉय किया होगा।
मैं तो आपका प्रिपरेशन कराऊंगा, चाहे नंबर ऑफ सीट्स कितना भी कम हो। एक बात हमेशा ध्यान रहे, मैंने नंबर ऑफ सीट्स, स्टेट, ये सब की चर्चा की थी, वो तो एक अलग मैटर था। अब पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। 5 सीट्स भी अगर किसी स्टेट में रहेंगे और आप मेरे अनुसार चलेंगे तो आपका रिजल्ट होगा। हाँ, एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि YouTube में तो लगभग 1 ईयर होने को आया, मैं जब से यहाँ पर कर रहा हूँ 1 ईयर से थोड़ा कम ही हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रभावित हुए, आपको फ़ायदा हो रहा है, इससे मुझे खुशी हो रही है। आज से मैंने अनअकैडमी में भी क्लासेस लेना शुरू किया है, यही वीडियो देना शुरू किया है, और आज मेरा फर्स्ट कोर्स उसमें लॉन्च हुआ, पब्लिश हुआ। वहाँ पर भी लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मुझे लगा कि उन स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अप्रोच किया तो मैंने माना, और आज पहला वीडियो उसमें अपलोड हुआ, वो बेसिक कैलकुलेशन का था। तो ये मैंने सोचा कि आपको ये सूचना दे दूं कि अब एक बड़ी संख्या में और एक प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।